जय माता दी। सदा ही सीता माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की द्वितीयोत्सव बहुत सुंदर हुआ है। लोगों की श्रद्धा, लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह और बड़ी रुचि से लोगों ने सुना है। और यहाँ तो मैं जब भी आता हूँ, यहाँ की जनता इतने भावुक है, इतना अच्छा प्यार मिलता है। और मैं तो कहता हूँ पढ़े लिखों से ये बोले वाले आदिवासी अच्छे हैं, जो हमसे इतना स्नेह करते हैं और इतनी शांति से सुनते हैं। मुझे कई कथाओं में बार बार कहना पड़ता है कि कृपया शांत रहें, लेकिन ये तीसरा साल हो गया, यहाँ मुझे एक बार भी नहीं कहना पड़ता कि कृपया चुप होकर बैठें। लोग स्वयं ही इतने तन्मयता से सुनते हैं कि मुझे भी सुनाने में आनंद आता है। और लोगों का ऐसा ही प्रेम मिलता रहा तो हम बार बार आते रहेंगे। द्वितीय वर्ष की पूर्णाहुति हुई और अगले साल की तैयारी हुई। शंकर भगवान जी आ गए, माँ दुर्गा आ गई, माँ वैष्णो देवी धाम आ गई और हनुमान जी भी आ गए। अगले बार किस भगवान को? 33 कोटि देवता है, जिसकी मर्जी हो जाएगी। अब वो मुझे तो वो आदेश देंगे, अब मैं थोड़ी उनको कहूँगा कि वो मुझे जो आदेश देंगे, जिसको आना होगा आएगा। मुझे तो उसी की कथा सुनानी है। तो देखो कितना सुंदर और सुखद संयोग है कि इस कार्य का प्रारंभ जिस दिन हुआ उस दिन मंगलवार था और प्रतिपदा थी, गुप्त नवरात्रि थे। बसंत पंचमी बीच में आई, सरस्वती पूजा बीच में आई और निरंतर इतने उत्सव हुए। ये कुछ स्थान पर प्रभु की ऐसी कृपा है कि पहली बार से लेके अब तक कथा के साथ साथ इतने उत्सव होना, नहीं तो साधारणतः कथा होती है। पिछली बार भी आपने देखा शिव विवाह हुआ, उसके बाद गंगा आरती की इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई। इस बार लंका दहन हुआ, अशोक वाटिका का हुआ, सरस्वती पूजा हुई और आज बैकुंठ एकादशी और गुप्त नवरात्रि का समापन, नवमी तिथि। और चारों नवरात्रियों में ये सबसे प्रमुख है, क्योंकि मोक्ष के लिए गुप्त का मतलब गुप्त रूप से, इसीलिए लोग इसके विषय में ज़्यादा नहीं जानते। गुप्त में जो भी साधना की जाती है वो प्रदर्शित नहीं, अपने गुप्त रूप से केवल आप जाने और भगवान जाने। तो निश्चित रूप से ये बहुत सुंदर उत्सव रहा। उत्सव तो क्या कहें, ये तो महोत्सव ही हो गया। और इसी प्रकार के महोत्सव भविष्य में भी हम प्रयास करेंगे कि नई नई योजनाएं बना के और हर बार नया कुछ लोगों को दिखाएं। आपने देखा शास्त्रीय नृत्य के जो कलाकार आए, उन्होंने यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर स्तोत्रों पर नृत्य की और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ। और मुझे कुछ पत्रकार उस दिन जमशेदपुर सिटी से आए थे, कहते स्वामी जी अगर ये प्रोग्राम सिटी में होता तो जितना पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको आजकल में हाई सोसाइटी कहते हैं, वो सारी की सारी वहाँ होती। तो
लोगों ने टीवी पे देखा, क्योंकि उनको पता नहीं था ऐसा कार्यक्रम होगा। तो भविष्य के लिए हर बार हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, कुछ ना कुछ अद्भुत लेके आते हैं, और लोग चाहेंगे तो भविष्य में इससे भी और सुंदर। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं दिया जाता। लंका दहन हुआ तो बिल्कुल साथ में आप देख रहे हैं विभीषण का घर, जैसे वहाँ उस समय वो विभीषण का घर बच गया था। यहाँ तक कि हमारे साइड पे जो हनुमान चालीसा के होर्डिंग लगे हैं वो भी जल गए, लेकिन जहाँ विभीषण का घर था एक चिंगारी भी वहाँ तक नहीं बढ़ी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और पहले बरसात आ जाती तो लंका दहन लोग देख नहीं पाते, तो हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि बिल्कुल ख़त्म होने के बाद, और फिर क्या है, लंका में समुद्र पास था तो उन्होंने समुद्र में जाके छलांग लगा के अपनी अग्नि बुझाई। यहाँ तो कोई समुद्र पास में नहीं है, तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं वर्षा ही कर देता हूँ, और वर्षा करके ही उनकी पूछ अग्नि जो है वो शांत हो जाए। स्वामी जी, एक तो जो आपने अंतिम भजन गाया था, मरते भी माता का, बोलो थोड़ा। आते भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, सुबह और शाम बोलो माँ माँ माँ। यानी आते हुए भी मंदिर में, जाते हुए भी, और सुबह शाम। और अगली लाइन हमने बोली थी, खाते भी माँ बोलो, पीते भी माँ। खाते हुए भी उसका स्मरण करो, पीते हुए भी, और मरते भी माँ बोलो, जीते भी माँ। जब मरना है तब भी माँ बोल के मरोगे, तो क्योंकि कहा है अंतमति सो गति। और जीते जी बोलने का प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, तो अंतिम समय मुख में आएगा ना, नहीं तो नहीं आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम आवे ही मुख माई। तो ये आदत बना लो, अभ्यास बना लो, तो कोई दुविधा होगी नहीं। व्याख्या। और यह गालूडी माता वैष्णो देवी धाम में किया जा रहा था। 2वां वर्ष था स्थापना दिवस, और इस हनुमान चालीसा की व्याख्या में अगर किसी को समझाने में और उसको बहुत अच्छे भक्ति में, संगीत में अगर किसी का योगदान है तो यह टीम का, चाहे वायलिन वादक हो, तबला हो, इतना अच्छा उस संगीत में प्रयोग है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इनका चैनल में भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो वायलिन के हैं, उन एक एक साथ बाबा जी दयानंद के साथ एक एक साथ सुर में सुर मिला रहे थे। जैसे शब्द था वैसे संगीत बनता था, और उसके साथ ही साथ वैसे म्यूजिक भी बन जाता था। तो हमारे साथ वायलिन वादक जी हैं, उनसे बात करते हैं कि यह रियाज आपने कब से किया था? पिताजी से ही किया रियाज तो, और बनारस घराने से सीखा हूँ। क्या क्या बजा लेते हैं आप लोग? मेन तो मेरा वोकल है। वोकल है, लेकिन वायलिन तो इतना अच्छा बजा रहे थे कि हमने एक एक चीज़ को देखा, समझा। ठाकुर की इच्छा है। ठाकुर की इच्छा। कहाँ कहाँ भक्ति बाबा जी के साथ आप लोग करने जाते हैं? मैं तो कई देशों में गया हूँ। कहाँ कहाँ गए हैं? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, मलेशिया, मॉरिशस, बहुत जगह परफॉर्मेंस किया है। तो सभी तरीका का धुन में आप वायलिन बजा लेते हैं? मेन क्लासिकल बेस है मेरा, थोड़ा कोशिश करता हूँ। अच्छा, कितने टीम आप लोग आते हैं? पूरे जाते हैं तो पूरा टीम जाते हैं कि? मैं तो अकेले ही जाता हूँ। अकेले जाता हूँ। आप लोग कहाँ से आए? हम जम्मू से हैं। आप क्या बजाते हैं? ढोलक। ढोलक जी। आप क्या बजाते हैं? हम पैड बजाते हैं। जी जी। कितना खुशी मिलता है आपको ये सब धर्म का जो संगीत बजाने में? बहुत ही खुशी मिलता है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगती रहे, अपना आशीर्वाद बना रहे गुरु जी का। बस कैसे लगा आपको जमशेदपुर आए? बहुत बढ़िया लगा है, और यहाँ हमें बहुत आनंद महसूस हुआ है। आनंद। पूरे दुनिया आपने घूमे। भगवान कैसे शक्ति है कि आपने बाबा जी के साथ पूरे दुनिया घूम लिया। किसी को पैसा होने के बाद भी नहीं घूम सकता, लेकिन भगवान की शक्ति कहाँ से कहाँ लेके। जमशेदपुर जो शहर है, माँ वैष्णो देवी धाम, जम्मू से यहाँ आई है। कैसे लगा आपको जमशेदपुर गालूडी? स्वर्ग है, तो स्वर्ग है। और यहाँ की ऑडियंस भी बहुत अच्छी संगीत प्रेमी है। अच्छा। काफ़ी कीप साइलेंस सुनते हैं, और क्लासिकल के इंटरेस्टेड लोग हैं। बड़ा खुशी होता है। बहुत खुशी होता है। हमारे जमशेदपुर वासियों को संगीत प्रेमी है, और आपके वायलिन के पूरे टीम के तरफ से वैष्णो धाम मंदिर संगीत की जो टीम है, क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि अगले बार जब आएंगे तो और धूमधाम से और हमने नया नया संगीत सुनने की मौका? आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें और फिर आपकी सेवा करते रहें। क्या आप बोले? हम लोग स्वस्थ रहे, आपकी सेवा करते रहे। और सेवा क्या होता है? भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान का
प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि उनका एक बार वायलिन में अगर तार छूटता है तो ऐसा संगीत निकलता है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। और यही प्रमाण है कि भगवान ने इसको पूरे विश्व का सभी देश घुमा दिए हैं। यही माता देवी की सेवा है, यही शक्ति है जो कहां से कहां पहुंचा देता है। और ये वैष्णो देवी धाम का 2 वर्ष का आज समाप्ति है और आने वाले 3 वर्ष की आज से शुरुआत हो चुकी है। हमें लगता है कि वैष्णो देवी धाम जम्मू के बाद, कटरा के बाद या गालूडीह माँ का उसी शक्ति विराजमान है जिसकी कल्पना आप भक्ति से ही कर सकते हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार। हमारी तरफ से भी एडी लाइव धन्यवाद और शुभकामनाएं। हमारी ये चैनल दिन प्रतिदिन उन्नति करे और सब लोगों से प्रार्थना है आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये लोग हमारी और सेवा कर सकें।